तूने झगड़े तो तूने छोड़े नहीं, प्यार तो तू किसी से करता नहीं। ये मेरे अंदर की बात है जो मैं अपने अंदर सोचता था। लेकिन उस गंदगी भरे जीवन के साथ साथ, चाहे मैं नशा करता था, चाहे लड़कीबाजी करता था, चाहे मैं लड़ाई झगड़े करता था, इसके साथ साथ जब मैं उस गद्दी पर भी बैठता था ना, जो हमारे घर में जगह थी जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई चला ही रहता था, और उस जगह में हमारे घर 24 घंटे एक दिया बलता था जिसमें कम से कम 3 लीटर तेल आता था, और वो 24 घंटे जलता था। और मेरा वहाँ बैठना और साथ साथ वो मेरा जीवन जो चल रहा था साथ साथ में, वहाँ बैठने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में इतने सालों से कोई बदलाव नहीं आया। मेरे पापा वहाँ पर बैठते थे, लोग उनके पास आते थे, तो मुझे था कि मैं भी बैठूंगा, और क्योंकि वो कहते थे आने वाली गद्दी का वारिस तू ही है, मेरे बाद तू ही इस गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो मैं भी जब बैठता था, मैं रोता था, करलाता था, माथा पीटता था, और उस जगह के ऊपर कि हाँ मुझे कम से कम शांति तो मिल जाए, मुझे कम से कम तसल्ली तो मिल जाए। मुझे क्या शांति मिलनी थी, हमारे घर का ही झगड़ा नहीं खत्म होता था। हमारे घर में हर समय झगड़ा ही रहता था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और जब मैं उस गद्दी पर भी बैठता था, मैं रोता था, करलाता था, है ना। और सबसे बड़ी बात, मैं वहां पर बैठकर देखो, मुझे इतनी, जैसे चलो अब प्रभु में आकर इस चीज की समझ आई कि परमेश्वर तो बुद्धि देता है, समझ देता है हमें बुराई से बचने के लिए। लेकिन जब मैं उस जगह में बैठता था, मेरी सिर्फ ख्वाहिश क्या होती थी रब से, अच्छा मैं ये जो जीवन जी रहा हूं, उस लड़की से मेरी शादी करा दो, है ना। मैं इस लड़की को चाहता हूं, मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए, बस उसी के लिए दुआ करते रहना। और भी लिस्टें होती थी, लेकिन पहला पॉइंट यही होता था जिस लड़की के पीछे मैं जाता था। फिर मैंने बाद में सोचा कि परमेश्वर तो जिंदगी बदलता है, जिंदगी में मेरे कोई बदलाव नहीं आ रहा, गुनाह मेरा वैसा ही है। और उस जगह में बैठते ही, जो हमारे घर में जगह थी, वहां पर इतने साल बैठने के बावजूद भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। और सच में बताऊं, मैं कभी भी, सब जगह जाने की मेरी चाहत थी और जाता भी था, लेकिन कभी भी मुझे यीशु के पास नहीं आना था। वो इसलिए नहीं आना था क्योंकि जैसे शुरू से सुना था ना, और सुनते आए शुरू से, ये जो ईसाई लोग हैं ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ईसाई लोग जो हैं ये लोगों को पैसा देते हैं, और ये ईसाई लोग हैं ये धर्म परिवर्तन करके कि जैसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तो मेरे अंदर भी ये मेंटालिटी थी शुरू से, सब जगह जाता था, लेकिन कभी चाहत नहीं थी चर्च जाने की। चर्च जाने की चाहत छोड़ो, मेरा एक दोस्त था, वो सिख बैकग्राउंड से था, वो प्रभु में आ गया। और जब प्रभु में आया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इतनी गालियां दी, गंदी गंदी वाली गालियां, आप समझ सकते हो, उसको भी दी और यीशु मसीह को भी दी। ये इतने बुरे लोग हैं। मैं कहा ये कैसा बंदा जो सिख होके इस गंदे से धर्म में घुस गया जाकर। मैंने बहुत उसे बुरा कहा, भला तो नहीं कहा, लेकिन बहुत बुरा कहा। लेकिन मुझे फिर भी अंदर से खोज थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है ना, जो मुझे बख्श सकता है या मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। मुझे पता था मैं इतनी बुराई कर रहा हूं, और साथ साथ अगर मैं रब का नाम लेता हूं तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, संतुष्टि नहीं होती थी कि वो मेरे साथ है। मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं होती थी, और चर्च तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर पठानकोट में एक प्रिंट मीडिया में जॉब करता था, तो मेरे अंदर चाहत थी कि मैं क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स करूं। तो मैं कोर्स करने के लिए दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जब मैं गया तो वहाँ पर जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे, वहाँ पर और भी लोग थे। क्रिश्चियन लड़का था जो हमारे साथ रहता था, तो और भी 2 भाई बहन थे जो हरिद्वार से थे, एक लड़की थी छत्तीसगढ़ से थी। हम इकट्ठे रहते थे फ्लैट में, अलग अलग रूम में, एक जगह थी, अलग अलग कमरे थे उस फ्लैट में, हम अलग अलग रहते थे। तो वो लड़का हमेशा ना दुआ करता था हमारे लिए। मैंने देखा कि ये सिर्फ दुआ ही करता और कुछ तो करता ही नहीं है। मुझे था, पता था क्रिश्चियन था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था, और हमें कोई मुश्किल आनी उसने हमारे लिए खड़े हो जाना, लड़ने के लिए कह लो, लड़ने बल्कि उस मुश्किलों से लड़ने के लिए उसने तैयार हो जाना। तो उसने एक बार जस्ट मुझे कहा कि मैं तुम्हें ना एक मूवी दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग वो मूवी देखोगे? तो मैं कहा ठीक है, देख लेंगे। मूवी देखने में क्या, उसने ना द पैशन ऑफ क्राइस्ट, पूरी मूवी नहीं दिखाई, कुछ क्लिप्स उसने हमें दिखाए, 10-10 मिनट के हो सकते हैं, 15-15 मिनट के। जब उसने वो क्लिप्स दिखाए, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए उस मूवी में, और यीशु मसीह का बदन छलनी छलनी हो गया, उसका लहू बहा,
और जब मैंने उस मूवी को देखा तो मैं हैरान हो गया, ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। और उसी दिन मैं ना फूट फूट कर रोने लगा। और जब मैं बहुत रोया और जब मैं रोना शुरू हो गया तो मैं पूरी रात सोचता रहा कि सच में कहीं यही तो परमेश्वर नहीं, कहीं यही तो वो खुदा नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि जिसके पीछे मैं जाना चाहता था। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। पूरी रात जब मैं सोचता रहा तो अगले दिन मैं सुबह उठा, मैं अपने इंस्टीट्यूट नहीं गया जहां पर मैं कोर्स कर रहा था। मैं इंस्टीट्यूट नहीं गया, मैंने सुबह उठते ही ना मैं चर्च ढूंढना शुरू कर दिया। उस इलाके में, मैं दिल्ली में इंदिरापुरम में रहता था, तो मैंने चर्च ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ एक चर्च मिला, मैं वहाँ जाना शुरू हुआ। और फिर मैं पठानकोट में, मुझे कुछ छुट्टियाँ पड़ी, पठानकोट में वापस आया। मुझे किसी ने बड़े साल पहले कोई नया नियम जैसे दिया था, पकड़ा दिया। और जब मुझे नया नियम दिया, मैंने पकड़ के तो वो कहीं फेंका हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं घर में आया, मैं घर में ढूंढना शुरू हो गया, वो कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है। और फिर मैंने देखा एक गैलरी में बड़ी पीछे जाकर बड़ा उस पर धूल जमी हुई थी। तो जब मैंने उठाया, उसे साफ किया अच्छे से, उस बाइबल को, फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है, जो मैं जिस शांति को ढूंढता था ना, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जैसे मैंने कहा पहले भी। तो मैं जिस शांति को ढूंढता था, जैसे उस भाई ने मेरे लिए दुआ की, जिसने हमें मूवी दिखाई, मेरे अंदर ऐसी शांति आ गई, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तसल्ली से भर गया। फिर मैं सोच रहा था, यही तसल्ली तो मैं चाहता था, यही संतुष्टि तो चाहता था। मुझे लगता है यही वो परमेश्वर है जिसकी मैं खोज कर रहा था। और उसी के साथ मैंने अगले दिन चर्च ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मैं पठानकोट वापस आया और फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उस बाइबल को ढूंढा जो मुझे कई साल पहले किसी ने दी थी, पकड़ाई थी, मैंने फेंक दी थी। तो उसे ढूंढा और फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। सो पास्टर, जिस तरह आपने बताया कि कैसे आप गुनाहों में फंसे थे, कैसे आप मूर्ति पूजा में फंसे थे, तो जब आपने परमेश्वर के बारे में जान लिया, जब आपने यीशु मसीह के बारे में जान लिया, तो कैसे आपके दिल में ये बात आई है, कैसे परमेश्वर ने आपको बताया कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं? जैसे मैं प्रभु में आया और मैं जब पठानकोट वापस आया दिल्ली से, और पठानकोट वापस आने के बाद मेरा एक दोस्त था जो मुझे हाउस ऑफ वर्शिप चर्च में लेकर आया। तो मैं जब इस कलीसिया में आना शुरू हुआ तो उसी दौरान उन दिनों में एक स्कूल था जो बाइबल का 12 दिन का स्कूल था। तो अभी मेरा जीवन कह लो पूरी तरह भी नया विश्वासी था। तो नया विश्वासी होने में बहुत से, अभी कह लो परिपक्व होने में तो टाइम लगता ही है। तो नया विश्वासी था। तो मेरे दोस्त ने जो मुझे कलीसिया में लेकर आया, चर्च में, हाउस ऑफ वर्शिप में, तो उसने कहा कि भाई एक स्कूल लग रहा है बाइबल का, तो उसमें चला जा। तो तब मैं कुछ, मेरी अर्निंग नहीं थी, मैं कुछ कमाता नहीं था। मैं कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मैं उस स्कूल की फीस दे पाऊँ। कहते फीस की भी चिंता मत करो। उन्होंने फीस भी मेरी किसी ना किसी ने स्पॉन्सर कर दी कि चलो ये भी एक आशीष के तौर पर बीज बो दिया कि चलो एक व्यक्ति जाएगा प्रभु के वचन को सीखने के लिए, उसकी जिंदगी में काम होगा। तो मैं उस स्कूल में चला गया, 12 दिन के स्कूल में। पहले दिन तो स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे आए थे। तो पहला दिन इंट्रोडक्शन में एक दूसरे से मिलने में निकल गया। और मैं सोच रहा था चलो जाता हूँ 12 दिन। पहले मैंने सोचा, मैं कहा चलो थोड़ा घूम फिरा आऊंगा, 12 दिन में स्कूल में जाऊंगा। तो मैं उस मेंटालिटी से नहीं गया था कि मुझे कुछ सीखना है। खोज थी मुझे परमेश्वर की, प्रभु में आ गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना वो खुशलपना जो पहले वाला ना, तो मुझे था कि मैं चलो स्कूल में जाता हूं। और जब पहला दिन निकला, आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन जब सुबह आराधना चल रही थी, आराधना चलते चलते ही कोई 15-20 मिनट के बाद कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया। और आज भी मैं वो नहीं भूलता। वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे आकर जोर से हग कर लिया, और वो यीशु मसीह थे। और जैसे उन्होंने मुझे हग किया, मैं तो सिर्फ घूमने फिरने गया था स्कूल में, एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन दूसरे ही दिन यीशु मसीह ने मुझे छू लिया और ऐसे हग किया। वो आज भी स्पर्श मैं कभी नहीं भूलता। मैं वर्शिप खत्म हो गया, अगला टी ब्रेक हो गया, मैं रोता ही रहा। किसी इंसान ने नहीं मुझे हग किया था, वो यीशु मसीह थे। आराधना के समय में आकर मुझे हग कर लिया। और उसी दिन से